अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत की गई जंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलने और मुआहदे के लिए ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। देखिए अमेरिकी मीडिया से ये खबर आ रही है। लॉग है ये मुझे सक्सेसफुल होता हुआ नहीं नजर आ रहा। उसकी रीजन यही थी कि जो पॉइंट्स दिए गए थे 10 पॉइंट्स जो ईरान की तरफ से दिए गए थे और उसके बाद जो कह लीजिए कि 15 पॉइंट्स जो अमेरिका ने दिए थे वो तो पहले ही दोनों पार्टीज रिजेक्ट कर चुकी थी। थर्ड पार्टी यानी कि इजराइल उसको तो बुलाया ही नहीं गया था और ऐसे में डायलॉग जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे इसका पता नहीं क्यों सोचा जा रहा था। उसी के साथ साथ सभी जानते हैं कि अटैक्स तो कभी रुके ही नहीं। जो सीज फायर का कहा गया तो वो अटैक्स भी नहीं रुके थे। हम यही कह रहे थे बार बार कि जी ये जो है ये पीस टॉक जो है वो कामयाब नहीं होगा, लेकिन कई लोगों का कहना था कि नहीं जी ऐसी बात आप ना करें और आप तो गलत बात कर रही हैं और ये तो पाकिस्तान के खिलाफ है तो फलाए तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या कहानियां मुझे कर रहे थे। ईरान बकायदा आते हैं और आकर कहते हैं कि देखो साहब दिक्कत ये है कि हम बातचीत करने तो आ गए, लेकिन अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है कि बातचीत के दौरान ही ट्रस्ट तोड़ देता है। आपको याद होगा कि जब 27 फरवरी को इन्होंने हमला किया था रात को, उस दिन भी बात चल ही रही थी, लेकिन अमेरिका ने उस बातचीत को बीच में छोड़कर ही हमला कर दिया था। तो बोले विश्वास नहीं है, बातचीत के लिए हम आ गए, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे को अमेरिका पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ में वार्ता करना चाहता भी है। वो केवल टाइम बाय करता है, उसे अपने द्वारा स्ट्रेटेजी बदलनी होती है। स्ट्रेटेजी बदलने के लिए वो बीच में ये सीज फायर का गेम खेलता है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन इस्लामाबाद में पूरी तैयारियां थी, पाकिस्तान में बकायदा इसलिए इस्लामाबाद टॉक नाम दिया गया। और इधर इजराइल ने लेबनान में फिर से हमला कर दिया। मतलब इजराइल ने अपने इरादे पहले ही बता दिए थे कि हमारे हमलों के बारे में बैठकर अमेरिका और ईरान बात नहीं कर सकते, हमें करना है। तो इन्होंने फिर से हमला कर दिया साहब। हमला हुआ। इस बीच में ये महाशय क्या कर रहे थे, ट्रंप अपनी तरफ से पूरी तरह सोशल मीडिया पर प्रेशर टेक्निक अपना रहे थे। असल में जब भी कोई संघर्ष की कहानी पढ़ी जाती है, कोई भी बड़े रेवोल्यूशन की कहानी पढ़ी जाती है, तो कहा जाता है संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाओ। मैंने पहले खूब संघर्ष करो, फिर थोड़ा आराम करो, फिर संघर्ष करो। तो ट्रंप कुछ वैसा ही करते जा रहे हैं। इन्होंने विराम के नाम पर तो सीजफायर वार्ता रख दी, लेकिन साहब यहां पर ट्रंप की तरफ से मैसेज आ जाता है और वो ये अपनी तरफ से कहते हैं कि ईरान के हाथ में कुछ नहीं है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पर हमको धमका रहे हैं। उनके पास वो भी थोड़े दिन बाद नहीं रहेगा। उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें और उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। हम पूरी तरह तैयार हैं, उन्हें न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना है, ये हमने पहले भी कहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन्हें खोलना होगा। ये बात इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह धमकाते हुए कह दी और कहा कि हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं है, हम पूरा पूरा से एक्सपो करेंगे। अब सवाल आता है, इसका मतलब अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है ईरान तो क्या कर देगा? तो साहब देखो, आपको याद होगा ना, हाइफा के पास में इन्होंने गैराल आर फोर्ड खड़ा किया हुआ था, जिसके ऊपर नुकसान होने की खबर आई थी। कहा था, हमने डिटेल में बताया था कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट करियर है उसे पीछे हटना पड़ा, इटली में जाकर सही हुआ। अब वो गैराल आर फोर्ड भी निकलकर पर्शियन गल्फ की तरफ आ गया है। मतलब समझिए कि उस मेडिटेरेनियन सी से होते हुए स्वेज कैनाल पार करते हुए वो इधर आ गया है। यहां पर अब्राहम लिंकन पहले से ही खड़ा है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी यहां पर एयरक्राफ्ट करियर जो है वो भी आ रहा है। यूएसएस बॉक्सर भी यहां पर एयरक्राफ्ट करियर आ रहा है। मतलब यह है कि अब अमेरिका ईरान को पानी में ब्लॉक करने की तैयारी कर रहा है। मतलब समझिए कि अब तक ईरान ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया हुआ था कि मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा। अमेरिका यहां पर अपने जहाजों को खड़ा करके ईरान को तेल बेचने से रोकना चाहता है कि तुम बेटा तेल नहीं बेच पाओगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो छोड़ो, तुम्हारे खर्ग आइलैंड से निकलने वाला तेल चाइना तक नहीं पहुंचेगा, भारत तक नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे इकोनॉमिक ब्लॉकेड को वैसे ही अपनाएंगे जैसे हमने कभी वेनेजुएला के साथ किया था। तो बिल्कुल वैसा करते हुए मोर यूएस ट्रुप्स जो हैं वो फिलहाल की तरफ यहां डिप्लॉय कर दी गई हैं और यहां पर पहुंच करके वो तैयारियां शुरू कर रही हैं। ट्रंप बकायदा अपनी तरफ से ये आश्वस्त हो चुके हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तो मेरा रूट 2 क्या होगा। खैर एनीवे, यहां पर साहब खूब स्वागत सत्कार होता है, मुलाकात होती है, फिर साहब इनको मिलने के लिए बुलाया जाता है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए एक साथ बिठाया जाता है। 21 घंटे बातचीत चलती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसकी सूचना मिलती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ साथ और नेताओं से बातचीत चल रही है। सारी जानकारियां, तैयारियां इतनी तक हो गई थी एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कि जैसे ही शांति वार्ता होगी उसका डिटेल में इस तरह से आयोजन होगा। बकायदा यहां पर बैठ करके सब लोग हैंडशेक करते हुए अपने एग्रीमेंट शेयर करेंगे। कहते हैं कि 2 स्टेज की वार्ता तक लग भी रहा था कि बातचीत पूरी हो गई है।
थर्ड स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ट्रंप ने डिमांड बढ़ा दी, ऐसा ईरान वालों का कहना है। यहां पर ईरानियन डेलीगेट्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपडेट पूरी तरह से आ रहे हैं कि हां साहब अमेरिका से बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच में इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके हैं, यह भी जानकारी इन्हें मिल रही थी। इन्हें यह भी जानकारी मिल रही थी कि अमेरिका पीछे से क्या तैयारी कर रहा है, कर क्या रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में असल में कंट्रोल स्थापित करने के लिए ईरानियंस लोगों ने माइंस बिछा रखी हैं पानी के अंदर कि अगर जहाज निकलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, हम बताएंगे कहां से निकलना है। तो इधर की तरफ तो ये बातचीत के लिए निकले, उधर अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर जहाजों को भेजकर उस रास्ते में लगी हुई माइंस को हटवाने का काम शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ तो शांति वार्ता चल रही है, उधर की तरफ अमेरिकी सेना का जहाज पहुंच करके उन जहाज वो पानी के अंदर डले हुए माइंस को हटाना शुरू कर दिया। फिर इन्हें आईआरजीसी ने तत्काल प्रभाव से बताया कि साहब इनकी तरफ से हमें धोखा देते हुए उन माइंस को हटवाया जा रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी हैं। इस पर ईरान का जो आईआरजीसी है वो इन्हें धमकाता है, कहता है 30 मिनट में निकल जाना, अगर नहीं निकले 30 मिनट्स के अंदर तो हम अमेरिका के इस जहाज को टारगेट कर देंगे। फिर जो भी हुआ हो, टारगेट नहीं हुआ, अदरवाइज तो सुर्खी बन जाती। कुल मिलाकर के इस दौरान आईआरजीसी के द्वारा ईरान के इस प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया जा रहा था कि जिन लोगों पर आप विश्वास कर रहे हो वो विश्वास पात्र लोग हैं नहीं, उनके विश्वास से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। और यही हुआ। यहां पर थर्ड राउंड की बातचीत होती तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये कि अमेरिकियों पर ईरानियंस को बिल्कुल यकीन नहीं था। असल में अमेरिकियों ने अपनी इमेज भी ये बना ली। 250 साल पुरानी जो देश है मतलब अमेरिका, वो ईरान जैसे देश को कह रहा है कि अगर तुम हमारी बात नहीं माने तो सभ्यता मिटा देंगे। तो ईरानियंस ने ना इस बात को अपने एस्टीम से जोड़कर रख लिया है। लगभग 9-10 करोड़ के आसपास की आबादी वाला ये देश अब अपनी पहचान से जोड़ गया है और अमेरिका की धमकियों को पूरी तरह पॉजिटिव रूप से ले रहा है। इन्होंने बातचीत में साफ साफ कह दिया कि साहब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हो तो वही सारी सुविधाएं हमें वापस से दो, हमारे फ्रोजन जो असेट्स हैं वो बाहर निकालो, हमारे ऊपर लगे प्रतिबंध हटाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमें कंट्रोल दो, यूरेनियम एनरिचमेंट करने का हमें प्लान दो। ईरान ने कहीं पर भी कोई नेगोशिएशन इनके सामने नहीं रखा। ये साहब जेडी वैंस बाहर निकल कर आते हैं, पत्रकारों के सवाल लेते हैं और उन बातों में एक ही सार था कि साहब ईरान फिलहाल के लिए नहीं माना है। फिर ट्रंप क्या कर रहे थे? ट्रंप असल में उस समय थे तो व्यस्त, कोई मैच देखने गए हुए थे, लेकिन अपने साथ मंत्रियों को रखते हुए सारी जानकारी प्राप्त करते चल रहे थे और इसी के चलते जेडी वैंस को ट्रंप की तरफ से निर्देश मिलते जा रहे थे कि करना क्या है। फिर खैर वार्ता बेनतीजा रही। तो आज सुबह 8 बजे ईरान, ये जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये वापस अमेरिका चले जाते हैं। 3 मुद्दे बड़े निकल कर आते हैं जिस पे बात नहीं बनी बताई गई। पहला, यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान नहीं छोड़ेगा। नंबर दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह अगर शिपिंग लाइन के रूप में बदलना चाहते हो तो पहले इन्हें आप हर्जाना दो, इनको वापस से तैयार कराने की बात दो। ठीक है, 28 फरवरी से पहले की तरफ ये लोग चाहते थे कि शिपिंग हो जैसे पहले होती थी, पर इन्होंने मना कर दिया। और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर जो आतंकी हमले हैं, हिजबुल्लाह पर जो इजरायली हमले हैं, उन्हें रोका जाए। ये सारी बातें यहां पर रखी गई। तो कुल मिलाकर के कहा गया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना मालिकाना हक मांगा, कहा कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भुगतान करो। तीसरा, हमारे जो पैसे आपने अटका रखे हैं वो सारे पैसे रिलीज करो और साथ ही साथ पूरी तरह से हमारी जो ये कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल सीजफायर है इसे सुनिश्चित करो कि हम पर इजराइल भी हमला ना करे। ये सारी बातें इन्होंने अपनी तरफ से लिखी। ईरान ने अपनी तरफ से जो बातें रखी कि अमेरिका के साथ बातचीत करना विश्वास के साथ संभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में रही बात जो विश्वास की थी वो बात सिद्ध सही हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, इन्होंने इसी बीच में जब बातचीत चल रही थी कल के दिन, इन्होंने ईरानियंस को धमका दिया और कहा कि ईरान वालों तुम्हारे ऊपर हमले जारी रहेंगे, इजराइल अंडर माय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू फाइट, मतलब तुम चिंता मत करो, तुम सीज फायर की उम्मीद ही मत करो। तो जब अमेरिका को ही भाव नहीं दे रहा इजराइल तो किसी और की क्या बात है। और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुदी हो, उन सबको हम लोग टारगेट करेंगे। इन्होंने साफ साफ भाषा में अपनी बातों को समझा दिया।